अरुणाचल का रहस्य, मुखियाला की वापसी। विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 3, आत्माओं के रास्ते। सुबह की लालिमा मेरी बंद आंखों में जैसे घुल रही थी। चिड़ियों की पुकार अब धीरे धीरे मेरे कानों में उतरने लगी थी। मैं नींद से जागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पलकों को किसी ने जकड़ रखा हो। मेरे हाथ भी हिल नहीं रहे थे। मैं पूरा जोर लगा रहा था, पर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ रखा हो। फिर मुझे महसूस हुआ कोई मुझे ठंडा पानी फेंक कर जगा रहा है। बूंदें मेरे चेहरे से टकराईं और जैसे ही वो पानी मेरे होंठों और पलकों को छूता है, मैंने झटके से आंखें खोल दी। मैं हांफता हुआ उठ बैठा और देखा, मैं नदी के किनारे था, सिर्फ एक टी शर्ट और जीन्स पहने हुए। ना कोई बैग, ना जूते, ना यादें, सिर्फ एक सवाल, मैं यहां कैसे पहुंचा। रात भर मैं नदी के किनारे पड़ा रहा। ठंडी जमीन, बहती हवा, चांदनी की छाया, पर हैरानी की बात यह थी कि मुझे ठंड नहीं लगी। और अब सुबह की पहली किरण जब आंखों पर पड़ी, ठंडी हवा जैसे मेरे खून को जमाने लगी। मैं धीरे धीरे नदी के किनारे से उठा। बदन अकड़ चुका था, पर मन में एक ही सवाल, मैं यहां आया कैसे। मैं घर लौटा। कपड़ों पर ओस थी, पैरों में मिट्टी और दिमाग में एक अधूरी कविता का सुर। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, कल रात क्या हुआ था। मैं शराब नहीं पीता, इसलिए नशे की कोई बात नहीं थी। आखिरी बार मुझे याद है, मैं सोफे पर बैठा था, छाया के जाने के बाद, और एक कविता सोच रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ। धीरे धीरे जैसे कोई भूली बिसरी तस्वीर लौट रही हो, याद आने लगा। मैं छाया को याद करते हुए धीमे सुर में अपनी कविता खुद को सुना रहा था। तभी छाया लौट आई। उसके हाथ में एक कंबल था। उसने कहा, रात ठंडी है, ये रख लो। फिर हम दोनों नदी के किनारे आए। मैं जहां सुबह मिला, वहीं कुछ देर छाया के साथ बैठा रहा। मैंने उससे अपने जीवन की बातें की, बचपन की कहानियां, वो लड़की जिससे मैं कभी कुछ कह ना पाया। और फिर चाचा जी के साथ ऐसा उलझा कि प्यार को सिर्फ किताबों में पढ़ा। छाया बस मौन थी, पर उसकी आंखों में एक अपनापन था, एक वादा। वो बोली, अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। फिर कुछ याद नहीं। सुबह मैं तैयार था, नहाया, कपड़े बदले और गेलिंग जाने की सोचने लगा। घर को ताला लगाकर अपनी मारुति जिप्सी की चाबी ली। पर आज वो जिप्सी, जो एक बार में स्टार्ट हो जाती थी, 3 बार की कोशिश के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। मैं जानता था जिप्सी में पेट्रोल इंजन होता है, हीटर की जरूरत नहीं होती जैसे डीजल में होती है। पर आज स्पार्क प्लग भी जैसे चुप था। मैंने 5-6 बार सेल्फ दी, पर डर था बैटरी खत्म हो जाएगी या स्टार्टर जल जाएगा। इस छोटे से पहाड़ी शहर में एक पार्ट के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। मैकेनिक मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं। इसलिए मैंने रुकने का फैसला किया। सोचने लगा, अब गेलिंग कैसे जाया जाए। तभी फूलों की महक जैसे कमरे में घुल गई। एक परिचित एहसास। मैं भागकर दरवाजा खोलने गया और वो छाया वहां खड़ी थी। मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ की तैयारी है माधव बाबू। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जाना तो गेलिंग है, पर जिप्सी स्टार्ट नहीं हो रही। शायद नहीं जा पाऊं आज, पर जाना जरूरी है, साइट इंस्पेक्शन के लिए। छाया मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात है, आइए मैं आपको एक शॉर्टकट रास्ता दिखाती हूँ। आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो मुझे एक रस्सी के पुल तक ले गई जो नदी पर बना हुआ था, हिलता डोलता पर स्थिर विश्वास से भरा। हमने धीरे धीरे पुल पार किया। नदी के दूसरी ओर घना जंगल था, पेड़ों की ऊंचाई जैसे आसमान को छू रही हो, और हर दिशा में एक अजीब सी गहराई और सन्नाटा फैला था। रास्ता संकरा था, जहां सिर्फ पैदल या ऑफ रोडिंग बाइक से ही जाया जा सकता था। हम जंगल के भीतर बढ़ते जा रहे थे, तभी छाया ने रुककर
मुझसे धीमे स्वर में कहा, बाबू, रास्ते में आने वाले किसी भी पत्थर को पैर से मत हटाइएगा और किसी झाड़ी को मत रौंदिएगा। अगर गलती से किसी पत्थर पर पैर पड़ जाए या कोई झाड़ी पैरों के नीचे आ जाए तो उस पत्थर को हाथ से उठाकर किनारे रख दीजिए और हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिएगा। मैं चौंक गया। पूछा, क्यों? ये तो बस पत्थर हैं। छाया ने मेरी आंखों में देखा और बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहा, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो जो हमारी बातों को सुन रहा हो या हमें देख रहा हो। उसकी आवाज में अब एक अलग ही गहराई थी। माधव बाबू, ये रास्ता सामान्य नहीं है, ये आत्माओं का रास्ता है। यहाँ पत्थर भी जीवित हैं, झाड़ियां भी देख रही हैं। भूलकर भी किसी का अपमान मत करना। छाया कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से आगे कहा, माधव जी, अगर कभी आप अकेले इन रास्तों से गुजरें या किसी रात को लौटें तो मेरी बातें याद रखिएगा। ये रास्ते सिर्फ पत्थर और पेड़ों के नहीं हैं, ये आत्माओं के रास्ते हैं। उसकी आवाज में एक अलग ही गहराई थी, जैसे कोई पुराना डर फिर से जिंदा हो गया हो। रास्ते के पत्थरों को लात नहीं मारनी चाहिए, झाड़ियों को रौंदना नहीं चाहिए, रात को सीटी नहीं बजानी चाहिए और किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना चाहिए, खासकर अगर वो आवाज किसी परिचित की लगे। साथ में तांबे या लोहे की चीज जरूर रखें और चलते वक्त मन में अपने पूर्वजों का नाम दोहराएं। अगर किसी पत्थर पर पैर पड़ जाए, उसे हाथ से उठाकर किनारे रखें और उससे माफी मांगना मत भूलिए। मैंने उसकी बात को हल्के में लेते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी सारी सावधानियां? अरे छाया, ये रास्ते आत्माओं के चाहे जो भी हों, चलते तो इंसान ही हैं, है ना? छाया का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में नाराजगी और डर एक साथ था। माधव जी, आपको मेरी कही बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? लेकिन सुनिए, इन रास्तों पर आत्माएं अकेली नहीं होती। कभी कभी पुराने देवता, जंगल के रक्षक या वो आत्माएं भी होती हैं जो रास्ता भूल गई हैं। वे हवा में फुसफुसाती हैं, परछाइयों में दिखती हैं और आपको लगता है जैसे कोई आपके साथ चल रहा है, पर आप अकेले नहीं होते। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में कहा, और ये आत्माएं कब सक्रिय होती हैं छाया जी? लेकिन इस बार छाया की आवाज गंभीर हो गई। उसकी मुस्कान अब जा चुकी थी। मजाक मत उड़ाइए। ये आत्माएं बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। अक्सर ये रास्ते अमावस्या की रातों में, भोर के अंधेरे समय 3 से 4 बजे के बीच या पूर्णिमा की रातों में जीवंत हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पलों में आत्माएं धरती पर लौटती हैं और अगर कोई इंसान गलती से इन रास्तों से गुजर जाए तो वे उसे पहचान लेती हैं और फिर उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। छाया की बातों ने मेरे भीतर कुछ हिला दिया था। हवा अब और ठंडी लगने लगी थी, जैसे जंगल खुद मेरी सांसों को सुन रहा हो। मैंने बिना कोई और सवाल किए बस उसके पीछे चलना ही बेहतर समझा। कुछ देर तक हम दोनों खामोश चलते रहे। पेड़ों के झुरमुट से छनकर आती रोशनी अब मंद पड़ने लगी थी। मैंने छाया की तरफ देखा और धीरे से पूछा, वैसे छाया, तुम रहती कहाँ हो? मेरा मतलब है, मेरा घर और तुम्हारा घर ज्यादा दूर नहीं लगता। क्या मैं सही कह रहा हूं? और हां, कल रात तुम कब आई थी और हम कितने बजे नदी किनारे गए थे? शायद मैं वहीं सो गया था। तुम्हारे दिए हुए कंबल की गर्माहट और ठंडी हवा ने मुझे नींद दे दी होगी, पर माफ करना, मैं तुम्हारा कंबल संभाल नहीं सका। जब सुबह मेरी आंख खुली, वो कंबल वहां नहीं था। छाया का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ठहर कर मेरी आंखों में देखते हुए कहा, माधव जी, मैं तो आपके घर मछली खाकर वापस चली गई थी। न मैंने आपको कोई कंबल दिया और न ही मैं आपके साथ नदी किनारे गई थी। मैं ठिठक गया। हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी। मैंने चौंकते हुए उसकी आंखों में देखा। छाया, अब तुम मजाक कर रही हो? तुम ही तो देर रात आई थी कंबल लेकर। तुमने ही कहा था कि हम नदी किनारे बैठेंगे। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी की बातें बताई थीं और फिर मुझे कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना कि सुबह मैं उसी जगह नींद से उठा, पर कंबल वहां नहीं था। मैं सच कह रहा हूं। छाया की आवाज अब भी गंभीर बनी रही। और मैं भी सच ही कह रही हूं माधव जी, मैं रात को नहीं आई थी। शायद आपने कोई सपना देखा हो
मैं कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन एक अजीब डर मेरे भीतर बैठने लगा था। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, छाया, क्या तुम तान्या के बारे में कुछ जानती हो? वो कौन है? उसकी कहानी क्या है? छाया का चेहरा अचानक बदल गया। उसने जैसे मौन का इशारा किया और फिर अचानक ऊंची आवाज में बोली, सुनिए तान्या दीदी, कृपया माधव जी पर कृपा बनाए रखें। उन्होंने आपका नाम अनजाने में ले लिया, उन्हें क्षमा कर दीजिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इन्हें आपकी कहानी सुना सकती हूं? उसने जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति से बात की हो। तभी हवा तेज बहने लगी और चारों ओर एक मोहक सी सुगंध फैल गई, जैसे जंगल के हर पेड़ से फूल फूट पड़े हों। छाया ने अब कुछ नीचे निगाह करके कहा, धन्यवाद दीदी, आपकी अनुमति से अब मैं माधव जी को आपकी कहानी सुना सकती हूं। हो सकता है कल रात वो दीदी यानी तान्या ही आई हो और उन्होंने आपको परखने के लिए मेरा रूप धारण किया हो। वो आपको अपनी पसंदीदा जगह नदी के किनारे ले गई हो और आपकी बातें सुनकर उन्होंने आपको समझ लिया हो, इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अच्छे लोगों का कभी बुरा नहीं करती, लेकिन जो दुष्ट होते हैं उन्हें वो छोड़ती नहीं, उन्हें वैसी ही सजा देती हैं जैसी वे डिजर्व करते हैं। अब मेरे लिए ये सब एक सपना नहीं था। न कंबल, न छाया, न वो रात। कोई था जो आया था और चला भी गया, पर उसकी परछाई मेरे भीतर कुछ छोड़ गई थी। छाया ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, तान्या दीदी की कहानी यहाँ के लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं। अब यह कहानी एक लोक कथा से बढ़कर सच बन चुकी है, एक ऐसा सच जिसे हर कोई जानता है लेकिन कोई जुबान पर नहीं लाता। बहुत समय पहले तान्या नाम की एक भोली निर्धन लड़की अपने माता पिता के साथ ठीक वहीं रहती थी जहां आज तुम्हारा घर है, माधव जी। रोज वह नदी से मछलियां पकड़ती और गांव के बाजार में बेचती। मुनाफा बहुत नहीं होता था, लेकिन घर का चूल्हा जलता रहता। पर एक दिन बड़े बाजार का सपना उसे गांव से बाहर ले गया। वह पासी घाट और उससे भी आगे के बाजारों में मछलियां बेचने निकल पड़ी। वहीं उसकी मुलाकात एक व्यापारी के बेटे से हुई। वो लड़का तान्या से प्रभावित हो गया और बोला, मैं तुम्ही से मछलियां खरीदा करूंगा, तुम बेचो और मैं शहर ले जाकर उन्हें बेचूंगा। उसने तान्या को कुछ सोने की मुद्राएं भी दीं ताकि वह निश्चिंत होकर अपने घर वालों के लिए कुछ खरीद सके। तान्या खुशी खुशी गांव लौटी। रास्ते में अपने माता पिता के लिए उपहार भी खरीदे। घर पहुंचकर उसने सब कुछ बताया और आशा से भरी आवाज में कहा, अब हमारे बुरे दिन चले गए हैं। अगली सुबह तान्या और उसके माता पिता ने मिलकर कई मछलियां पकड़ी। शाम को वो लड़का एक घोड़ा गाड़ी लेकर आया, मछलियां खरीदी, एक सुनहरी मुद्रा दी और चला गया। यह सिलसिला चलता रहा। हर शाम वो लड़का आता, मछलियां लेता, थोड़ी बातें करता और लौट जाता। पर इंसान का दिल कब कौन सा मोड़ ले ले कौन जानता है। एक शाम वह लड़का कुछ दोस्तों के साथ आया। उसने तान्या से मछलियां लीं और बोला, मेरे दोस्त नदी किनारे समय बिताना चाहते हैं, क्या तुम उनके लिए मछलियां तल सकती हो? भोला भाला मन था तान्या का। हाँ, कह दिया। मछलियां तलकर वो नदी किनारे पहुंची जहां लड़के और उसके दोस्त शराब पी रहे थे। उसे देखते ही वह लड़का उठ खड़ा हुआ, शराब छोड़ दी और तान्या को एक किनारे ले गया। वहां उसने कहा, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे अभी शादी करना चाहता हूं। तान्या ने उसकी मीठी बातों पर विश्वास कर लिया और उसे अपने माता पिता के पास ले गई। लड़का अपनी मिठास भरी बातों से माता पिता को भी मना ले गया। उन बूढ़े माता पिता ने सोचा, हमारी बेटी अब सुख से जिएगी। अगली शाम नदी किनारे लकड़ियां जलाकर उस लड़के ने 2 फेरों में शादी की रस्म निभाई। फिर वो तान्या को दोस्तों के पास ले गया और बोला, देखो, ये मेरी दुल्हन है, तुम सब मेरे बाराती हो। लेकिन यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। वह लड़का तान्या को नदी किनारे एकांत में ले गया जहां उसने अपना असली चेहरा दिखाया। तान्या को लगा वो अब उसकी पत्नी है, पर उसके पीछे जो घटा वह रूह कंपा देने वाला था। थोड़ी ही देर में वो सभी दोस्त वहां आ गए। 5 ने मिलकर तान्या की इज्जत को कुचल डाला। शराब, शोर, हैवानियत, पूरा जंगल उस रात गवाह बना तान्या की चीखों का। सुबह जब उसके माता पिता नदी किनारे मछलियां पकड़ने गए तो वहां जो उन्होंने देखा
वो किसी पिता के लिए मौत से भी बदतर था। तान्या की लाश जैसी पड़ी देह, फटी हुई आत्मा, सूखी आंखें। उसके बूढ़े पिता ने विरोध किया, पर उस दरिंदे ने खुकरी से उसका गला रेत दिया। मां बेटी को लेकर भागी, पर उन्हें भी उन हैवानों ने काटकर नदी में फेंक दिया। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। तान्या की आत्मा लौटी। एक एक करके उसने उन 5 दोस्तों और उस लड़के के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और तब से अब कोई भी लड़का अगर दिल में खोट लेकर नदी के पास जाता है या किसी औरत का अपमान करता है, तो या तो वो नदी में मरा हुआ पाया जाता है या पागल हो जाता है। गांव के लोग अब प्रकृति और तान्या दीदी दोनों से डरते हैं, लेकिन आदर भी करते हैं। अगर कोई सच्चे मन से वहां आता है तो दीदी उसकी रक्षा करती है। शायद उन्होंने आपको नेक इंसान समझकर ही उस रात कंबल दिया था। मैंने छाया द्वारा सुनाई गई तान्या दीदी की कहानी को ध्यान से सुना। मन कहीं उस कहानी में उलझ गया था, लेकिन दिमाग अब भी उसे सिर्फ एक लोक कथा ही मान रहा था। मुझे अब भी यह सब एकमात्र डराने वाली कहानी लगी, जैसे गांव देहातों में लोगों को प्रकृति और इंसानों का सम्मान करना सिखाने के लिए कहानियां गढ़ी जाती हैं। शायद यही मकसद था, लोगों के मन में डर बैठा रहे कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया तो तान्या की आत्मा उन्हें सजा देगी। मेरे दिमाग ने मेरे मन को समझा लिया कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोरी कल्पना। कहानी सुनते सुनते हम गेलिंग के नजदीक पहुंच चुके थे। अब जंगल पीछे छूट रहा था और सामने गेलिंग गांव दिखाई देने लगा, जिसके उस पार तिब्बत और चीन की सीमा दिख रही थी। कुछ और दूरी साथ चलते हुए छाया अचानक रुकी और बोली, माधव जी, अब यहां से आपको अकेले ही जाना होगा। मुझे वापस जाकर मछलियां पकड़नी है और घर का काम भी देखना है। मैं अब चलती हूं, पर एक बात याद रखिए, रास्ते के नियमों का पालन जरूर कीजिए और हो सके तो शाम ढलने से पहले लौट आइए। यहां तो शाम को 3-4 बजे ही अंधेरा छाने लगता है। इतना कहकर छाया उसी पुराने रास्ते से लौट गई और मैं अकेला आगे बढ़ गया। मुझे वहां एक सड़क निर्माण का ठेका मिला था, जो कि BRDO बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत चल रहा था और भारत चीन सीमा प्राधिकरण की निगरानी में काम होना था। मैं अपने काम में लग गया और पता ही नहीं चला कि कब शाम के 4 बज गए। अब जंगल में धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था। इसी बीच भारतीय सेना के कुछ जवान मेरे पास आए और बोले, सर, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। पर मैंने उनकी पेशकश विनम्रता से ठुकरा दी और कहा कि मैं जंगल वाले पुराने रास्ते से अकेले ही लौट जाऊंगा। मेरी बात सुनकर सैनिक अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने मुझे उस रास्ते पर जाने से मना किया और कहा, सर, उस रास्ते पर मत जाइए। लोग कहते हैं वहां भूत है, उस रास्ते में अजीब घटनाएं होती हैं। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। मुझे डर नहीं लग रहा था, या शायद मैं जानबूझकर उस डर को नजरअंदाज कर रहा था। जाते समय सैनिकों ने मुझे एक बड़ी सर्चलाइट टॉर्च दी और एक तेज धार वाली खुकरी भी भेंट की। एक गोरखा सैनिक आगे आया और बोला, साहब, ये खुकरी सिर्फ कोई हथियार नहीं है, ये हमारे लिए मां काली का आशीर्वाद है। इसे कमर पर बांधिए, ये दुष्ट आत्माओं से रक्षा करेगी। अगर रास्ते में कोई जंगली जानवर मिल जाए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आत्मा से टकराव हो तो ये आपकी ढाल बन जाएगी। मैंने खुकरी कमर में बांधी, टॉर्च अपने कंधे पर टांगी और चुपचाप उस भयानक रास्ते की ओर बढ़ चला, अकेले। क्या अब तान्या दीदी की आत्मा से मेरी अगली मुलाकात होने वाली थी, या फिर मेरे दिमाग की कोरी कहानी मानकर चलने की जिद मुझे भारी पड़ने वाली थी? कहानी यहीं से मोड़ लेने को तैयार थी। जैसे जैसे मैं जंगल के भीतर पैदल चलता गया, रात धीरे धीरे पूरी तरह उतर चुकी थी। अब मैं केवल टॉर्च की मध्यम रोशनी के सहारे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कहीं उल्लुओं की डरावनी हूक, झींगुरों की किर्र किर्र, मेंढकों का टर्राना और कहीं कहीं किसी अज्ञात जानवर के कराहने जैसी आवाजें। हर एक ध्वनि उस जंगल के सन्नाटे को और अधिक भयानक बना रही थी। लेकिन मैं एक अजीब सी तसल्ली में अपने ही विचारों में खोया पगडंडी पर चुपचाप चलता जा रहा था। सर्द हवा की सरसराहट और टॉर्च की रोशनी उस घुप अंधेरे को चीरती जा रही थी। मैंने अपने डर को तोड़ने के लिए धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू कर दिया। गीत की लय में मैंने सिटी भी बजाई। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ
कि कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा है। मैं रुक गया और हैरानी की बात यह थी कि वो पदचाप भी थम गई। फिर मैं कुछ कदम चला, वो आहट भी मेरे साथ चली। अब डर की जगह जिज्ञासा ले रही थी। मैंने सोचा अगर कोई है तो शायद मेरी नकल कर रहा है। अब मैं जानबूझकर गुनगुनाने के साथ साथ झूमते हुए चलने लगा और वो परछाई भी वैसे ही मेरी नकल करती रही। मैं एक पल फिर से रुका, तेजी से पीछे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी पूरे जंगल में फैलाई। कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ये सब मेरे मन का भ्रम है। मैं फिर चल पड़ा, लेकिन तभी अचानक छाया की आवाज सुनाई दी। माधव जी, डर गए क्या? मैं हूँ छाया। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक धुएं और कोहरे का भयानक झोंका मेरे शरीर से टकराया। उस धुएं में मुझे एक डरावना चेहरा दिखा जिसका मांस गल रहा था। आंखें खून सी लाल थीं, कानों से कीड़े निकल रहे थे और पूरे वातावरण में सड़ी हुई लाश की दुर्गंध थी। मैं एक पल को कांप गया, पर अपने मन को समझाया ये सब भ्रम है, भूत वूत कुछ नहीं होते। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया, पर अब मुझे लगा जैसे कोई हाथ मेरे कंधे पर था। उस बोझ से मेरा कंधा दुखने लगा। फिर छाया की आवाज आई, इस बार जैसे किसी मुसीबत में हो, कंपकंपाती, डरावनी। मैं घबरा गया, जोर से बोला, छाया तुम कहां हो? क्या हुआ? मत डरो, मैं यहीं हूं। पर अब कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च से चारों ओर रोशनी फैलाई और तभी वो डरावना चेहरा एकदम मेरे सामने था। मैंने टॉर्च सीधी उसकी तरफ घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। मैंने टॉर्च बंद की, पीछे मुड़ा और तभी एक तेज हवा का झोंका जैसे मेरे भीतर समा गया। अब मुझे महसूस हुआ कि कई हाथों ने मुझे जकड़ लिया है। मैंने तुरंत कमर से खुकरी निकाली और चिल्लाया, जय मां काली, मां रक्षा करो। तभी वो सारे हाथ एकदम हट गए और मुझे छाया फिर से दिखाई दी। उसने भी कहा, जय मां काली, और मुझे पकड़कर जंगल के रास्ते से बाहर खींचती हुई दौड़ पड़ी। मैं उसका हाथ थामे तेज कदमों से जंगल पार कर रस्सी के पुल को पार करते हुए नदी किनारे से गुजरकर अपने घर की देहरी तक पहुंचा। मैं वहीं बाहर बैठ गया। मेरी सांसें तेज थीं, आंखें बंद। जब मैंने आंखें खोलीं, वहां सिर्फ मैं था। न छाया थी, न कोई और। बहुत दूर तक न इंसान, न परछाई। मैं उठा, चुपचाप घर के अंदर गया और सोफे पर बैठ गया। अब मैं सोचने पर मजबूर था। जो कुछ भी अभी अभी हुआ, क्या वो सपना था या कुछ ऐसा जो मेरी समझ से परे है? मैं कुछ देर चुपचाप एक कोने में बैठा रहा, थका, उलझा और शायद थोड़ा डरा भी। एक तक उस सोफे को घूरता रहा जहां कुछ देर पहले खुद को बेबस देखा था। तभी दरवाजा हल्के से खुला। छाया हाथों में 2 बड़ी कटोरियां लिए अंदर आई। उसके चेहरे पर वही सादगी और शांति थी। वो बोली, मैंने घर की लाइट देखी तो समझ गई कि आप लौट आए हैं, और ये रही आपके लिए माछेर झोल और भात। छाया मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे की ओर मैं चुपचाप देखता रहा। फिर धीमे स्वर में बोला, छाया, तुमने कहा कि तुमने लाइट देखकर समझा कि मैं लौट आया हूं, पर तुम ही तो मुझे उस जंगल से बचाकर लाई थी, तो फिर लाइट देखकर समझने की बात कैसी? मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम ठीक वक्त पर आईं और मुझे उन आत्माओं से बचाकर बाहर ले आईं। पर यह तुम क्या कह रही हो? छाया ने कुछ पल मुझे देखा और फिर गंभीरता से बोली, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं तो घर पर थी और आपके लिए माछेर झोल बना रही थी। मैं रात को कभी उस जंगल में नहीं जाती। मैं थोड़ा चौंका। क्या तुम वहां नहीं थी? पर मैं तो साफ साफ याद कर सकता हूं, तुम्हारा हाथ, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा साथ। मैंने उसे पूरी घटना विस्तार से सुनाई। कैसे एक छाया ने मेरा हाथ पकड़ा, कैसे वह मुझे आत्माओं से बचाकर जंगल से बाहर लाई, कैसे रस्सी का पुल पार कराया। सब कुछ। छाया ध्यान से सुनती रही और जब मैंने बोलना बंद किया, उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, माधव जी, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप पर किसी आत्मा का साया हो सकता है। रुकिए, मैं अभी देखती हूं। उसने अपने गले से रुद्राक्ष की एक माला निकाली, मुझे सामने बिठाया। एक छोर उसने अपने हाथ में लिया, दूसरा सिरा हवा में लटका हुआ था। वो बोली, अगर माला हिलती है तो इसका मतलब है कि कोई अदृश्य शक्ति आसपास है।
छाया ने जब रुद्राक्ष की माला हवा में लटकाई तो उसका एक सिरा अपने हाथ में पकड़े रखा और दूसरा सिरा धीरे धीरे हवा में झूलने लगा। उसने आंखें बंद कर कुछ क्षण मंत्र जाप किया और फिर मुझसे बोली, माधव जी, ये माला हमें बताएगी कि आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव है या नहीं। मैं हैरान होकर उसकी ओर देखता रहा। रुद्राक्ष की माला धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगी। पहले वह धीरे धीरे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूम रही थी, जो सामान्य माना जाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसकी गति तेज और अस्थिर हो गई। कभी बाएं दाएं झूलती, कभी वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती। छाया ने गंभीर स्वर में कहा, माधव जी, ये संकेत है कि आपके आसपास कोई अस्थिर नकारात्मक ऊर्जा है। ये आत्मा हो सकती है, कोई भटकी हुई छाया, या फिर कोई और शक्ति जो आपको पूरी तरह छोड़कर नहीं गई है। मैंने घबराकर पूछा, तो इसका मतलब ये मुझसे जुड़ी है? छाया ने मेरी आंखों में देखा और बोली, जिस तरह आपने जंगल में किसी को देखा, किसी को महसूस किया, और जिस तरह माला बार बार दिशा बदल रही है, ये सब साफ संकेत हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, रुद्राक्ष मां काली का आशीर्वाद होता है, हम इसे शांत करेंगे। रुद्राक्ष, रुद्रक्षा को मुख्य रूप से भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष साधना पथों में इसे मां काली या अन्य शक्तियों से भी जोड़ा जाता है। रुद्र का अर्थ है भगवान शिव का उग्र रूप और अक्ष का अर्थ है आंसू। यह माना जाता है कि भगवान शिव के तप के दौरान जब उन्होंने करुणा से आंसू बहाए, वे आंसू पृथ्वी पर गिरकर रुद्राक्ष वृक्ष में बदल गए। इसलिए रुद्राक्ष को शिवजी के आंसुओं का स्वरूप और उनका आशीर्वाद माना जाता है। रुद्राक्ष पहनना और उसकी माला से ओम नमः शिवाय का जाप करना शिव साधना का एक भाग है। तांत्रिक साधनाओं में, विशेषकर मां काली, मां तारा या अन्य शक्तियों की साधना में भी रुद्राक्ष का उपयोग होता है। इन परंपराओं में रुद्राक्ष को एक रक्षक तंत्र की तरह देखा जाता है, जो साधक को दुष्ट आत्माओं, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। इसलिए कई साधक मां काली की साधना में रुद्राक्ष माला का प्रयोग करते हैं, पर यह माध्यम होता है, मूल आशीर्वाद का स्रोत शिव ही माने जाते हैं। छाया ने गंभीर स्वर में कहा, माधव जी, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी। आपको किसी मिरी या बोंगठिंग से मिलना चाहिए। वही लोग हैं जो इस आपदा को ठीक कर सकते हैं। मैंने थोड़ी हैरानी से पूछा, ये मिरी और बोंगठिंग कौन है, या फिर ये क्या होते हैं? छाया ने मेरी आंखों में देखकर उत्तर दिया, मिरी आदि जनजाति के पारंपरिक पुजारी होते हैं। वे आत्माओं, जंगल की शक्तियों और प्रकृति के देवताओं से बात कर सकते हैं। और बोंगठिंग मेंबा लोगों के पुराने तांत्रिक होते हैं, जो मंत्रों और पूजा के माध्यम से बुरी आत्माओं को शांत करते हैं। इन दोनों को ही पीढ़ियों से आत्माओं से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का अनुभव होता है। अगर कोई आपकी रक्षा कर सकता है तो वही है, क्योंकि अब यह मामला साधारण नहीं रहा। मैं अब कुछ समझने और सोचने की कोशिश कर रहा था। शायद मुझे अब इन रहस्यमयी रास्तों और आत्माओं को समझने के लिए वाकई मेरी बाबा या बोंगठिंग की मदद लेनी पड़ेगी। छाया के जाने के बाद मैं अकेला अपने घर की देहरी पर बैठा था। रात की नमी और नदी से आती ठंडी हवा मेरे शरीर में उतर रही थी, पर मैं अब भीतर की बेचैनी से कांप रहा था। छाया ने कहा था कि मुझे किसी मेरी बाबा से मिलना चाहिए, वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। अगली सुबह मैं छाया के बताए जंगल के रास्ते पर चला। रास्ता घना था और हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। कुछ दूरी पर एक छोटा सा झोपड़ा दिखा, लकड़ी और बांस से बना, और बाहर धुआं उठता हुआ। झोपड़ी के चारों ओर बकरी की खोपरियां, सूखे फूल और पहाड़ी झाड़ियां बंधी थीं। यही था मेरी बाबा का स्थान। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा, वहां धूप और हवन की गंध फैली थी। एक वृद्ध व्यक्ति, लंबी जटाएं, आंखों में अजीब सी चमक, शरीर पर वनस्पतियों से बनी माला और गले में रुद्राक्ष, आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदा रहे थे। मेरे कदमों की आहट पर वह ठिठके, आंखें खोलीं और बिना कुछ पूछे बोले, तुम वो हो जिसे वो आत्माएं देख आई हैं, नदी के पास जो छाया की परछाई से मिला था। मैं सन्न रह गया। डर मत, पर समझ ले, आत्माओं का रास्ता अब तुझसे जुड़ चुका है। ये जंगल, ये पथ अब तुझे पहचानते हैं। अब तुझे ही तय करना है कि तेरा मन शुद्ध है या नहीं। मेरी बाबा ने फिर एक माला निकाली। हरे,
सफेद और काले रंग के मनकों से बनी। उन्होंने मेरे माथे पर भभूत लगाया और कहा, आज रात अमावस्या है, तू मेरी झोपड़ी में ही रुकेगा। आत्माएं लौटेंगी और जो तुझे ले जाना चाहती थीं वो फिर आएंगी। मैं अब पूरी तरह समझ चुका था, यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक पुकार थी किसी पुरानी अधूरी आत्मा की, शायद तान्या की आत्मा। रात उतर चुकी थी, आकाश में चांद नहीं था, बस तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन उनके प्रकाश में भी कोई सुकून नहीं था। जंगल के भीतर मेरी बाबा की झोपड़ी के चारों ओर बांस की मशालें जल रही थीं। हवा में चंपा और रुद्राक्ष के धुएं की सुगंध फैली थी। मैं बाबा के पास बैठा था, मेरे चारों ओर लाल धागे से घेरा बना था, रक्षा के लिए। मेरी बाबा ने चेताया था, अमावस्या की रात आत्माओं की होती है, आज उन्हें पुकारा नहीं जाएगा, वे स्वयं आएंगी। अगर तेरा मन सच्चा है तो तुझे जवाब मिलेगा, वरना वे तुझे अपने साथ ले जाएंगी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओं क्लीं भूतनाथाय नमः, नमो अरण्य देवता, रक्षा करो, रक्षा करो। रात के तीसरे प्रहर में अचानक हवा भारी होने लगी। झोपड़ी के बाहर पत्तियां तेजी से उड़ने लगीं और मशालें एक एक कर बुझने लगी। झोपड़ी के अंदर तापमान गिरने लगा, जैसे कोई बर्फीली छाया प्रवेश कर रही हो। तभी एक मध्यम सुगंध आई, चंपा की। मैं कांप उठा। मैंने जाना पहचाना नाम पुकारा, छाया। लेकिन यह छाया नहीं थी, वह एक धुएं की लहर थी जो अब रूप लेने लगी थी। पहले चेहरा, फिर बाल, फिर वही क्षत विक्षत चेहरा, लाल आंखें, गलता मांस और एक पथराई हुई मुस्कान। मुझे पहचान लिया माधव? मैं कांप उठा। तान्या? मेरी बाबा ने आगे बढ़ते हुए मंत्रों की गति बढ़ा दी। उन्होंने रुद्राक्ष और तांबे की घंटियां बजाई और जोर से कहा, हे वन देवी, हे आत्माओं की रानी, यदि यह मानव निर्दोष है तो इसे छोड़ दो। यदि यह तुम्हारी पीड़ा समझने आया है तो इसके सामने प्रकट हो, अपनी कथा कहो। तान्या की आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर फुसफुसाई, उसने मेरे दर्द को सुना है, वो झूठा नहीं, ये अकेला नहीं रहेगा अब। अचानक हवा थम गई। तान्या की आत्मा पीछे हटी और एक नीली रोशनी में समा गई। मेरी बाबा ने मंत्र रोक दिए। शांत रात में सिर्फ मेरी सांसें सुनाई दे रही थीं। बाबा बोले, तुझे स्वीकार कर लिया गया है, तुझ पर अब तान्या की कृपा है, पर ध्यान रख, आत्माएं कृपा करती हैं, भूले नहीं, अब तू इस जगह से बंध चुका है। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। अब मेरा जीवन वैसा नहीं रहा। मैं अब आत्माओं के रास्ते का रक्षक बन चुका था। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।